प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर मैं आया हूं। बहुत अच्छी खबर है प्याज के स्टॉक के लिए और प्याज के किसान के लिए भी, कि बांग्लादेश की जो इतने दिन से हम कयास लगा रहे थे कि बांग्लादेश की बॉर्डर खुलने वाली है, लेकिन वहां पर किसानों के द्वारा उगाई गई फसलों का उचित भंडारण नहीं होने के कारण वहां के आयातकों ने सरकार से गुहार लगाई थी कि पर्याप्त जगह स्टॉक के लिए नहीं है, किसान माल बेच रहे हैं और आने वाले समय में प्याज का बाजार बांग्लादेश में किसी भी समय बढ़ सकता है। इसके मद्देनजर वहां की सरकार ने एक्शन लेते हुए व्यापारियों को परमिशन दे दी है भारत से प्याज का आयात करने की। बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन किसान भाइयों अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से और कितनी गाड़ियां बांग्लादेश के लिए निकलती है भारत से। या तो आज ही निकले या फिर कल से शुरू हो जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत अच्छी मात्रा में बांग्लादेश भारत से एक बार फिर प्याज का आयात करने वाला है। बहुत बड़ी खबर है किसानों के लिए। अब बांग्लादेश को प्याज तो जा रहा है, क्या प्याज के बाजार में भारत में हम लोगों को अच्छी तेजी दिखाई देने वाली है या फिर प्याज का बाजार सामान्य ही रहने वाला है? तो किसान मित्रों, बिल्कुल भी घबराहट में अपने प्याज का विक्रय ना करें। मैंने अपने लगभग सभी वीडियो में इस बात का जरूर जिक्र किया है कि बांग्लादेश की बॉर्डर तो खुलेगी, बांग्लादेश प्याज का निर्यात तो होगा, लेकिन यह दो देशों के बीच का मामला रहता है। इसमें किसी भी प्रकार से हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम सिर्फ सूचना और जो खबरें वहां से हमें मिलती है, हम वह किसानों को अच्छे ढंग से बता सके। तो किसान भाइयों, प्याज के बाजार में हम लोगों को 2 से 3 रुपए की तेजी आने वाले समय में दिखने वाली है। यह तो तेजी कल दिखे या परसों दिखे, लेकिन बाजार में जोश, लेवाली में जोश निकलने वाला है। एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत में भी प्याज की डिमांड आने वाले समय में अच्छी रहने वाली है, लेकिन अभी श्रावण का महीना शुरू होने वाला है और श्रावण में कहीं ना कहीं प्याज की जो खपत है वह भारत में कम होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार से प्याज का बाजार कम नहीं होगा। प्याज के बाजार में हम लोगों को रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए तक की तेजी देखने को अवश्य मिलेगी। बांग्लादेश का कयास हम इतने दिनों से लगा रहे थे और आज परमिशन, इंपोर्ट परमिट व्यापारियों को मिल चुका है। तो किसान भाइयों, गोला गोली, गोल्टा गोल्टी माल में हम लोगों को 2 से 5 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी। एवरेज माल में भी हम लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है। एक खबर और भी है कि बिहार में चुनाव के मद्देनजर प्याज का बाजार हम लोगों को उम्मीद से ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है और हमें ज्यादा उम्मीद भी प्याज के बाजार से नहीं करना चाहिए। जहां पर भी हमारा विवेक और हमारी जो धैर्य की पराकाष्ठा है वह पूर्ण हो जाए और हम लोगों को माल को विक्रय करते रहना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि प्याज का बाजार 25 से 30 रुपए होगा तभी हम माल को विक्रय करेंगे। धीरे धीरे हम लोगों को माल का विक्रय करते रहना है, क्योंकि 2024 में और 2025 में बहुत फर्क है। 2025 में प्याज का उत्पादन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 14 से 16 लाख मेट्रिक टन का ज्यादा हुआ है। अब बात करें नाफेड और एनसीसीएफ की। नाफेड और एनसीसीएफ भी अपनी खरीदी में जोश दिखाने वाली है। खरीदी में जोश होगा तो प्याज का बाजार ऑटोमेटिकली 2 से 5 रुपए का बढ़ेगा। नाफेड भी, अब नाफेड के साथ साथ एनसीसीएफ भी बाजार में कूदने वाली है। नाफेड ने अभी खरीदी की है, लेकिन एनसीसीएफ ने अभी किसी भी प्रकार से कोई खरीदी नहीं की है, जबकि सरकार का जो आंकड़ा है प्याज खरीदने का वह 7 लाख मेट्रिक टन का है और अभी मुश्किल से 50,000 मेट्रिक टन भी प्याज की खरीदी नहीं हो पाई है। तो नाफेड के साथ साथ अब एनसीसीएफ भी बाजार में आने वाला है और बाजार में जैसे ही एनसीसीएफ आएगा, प्याज के बाजार में हम लोगों को अच्छा उछाल देखने को मिलेगा।
बाजार मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि 50-60 रुपए किलो हो जाएगा, लेकिन बाजार अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए बना रहेगा। किसी भी प्रकार से प्याज के बाजार में अब हम लोगों को मंदी दिखाई देने वाली नहीं है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्याज से जुड़ी हुई एक एक चीज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर।